आज जो मैं बोलने वाला हूँ उसके बाद शायद हम डिजिटल मार्केटिंग को सिर्फ ऑनलाइन पैसा कमाने का मेथड नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी का गेम समझने लगोगे। क्योंकि सच क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एड्स का गेम नहीं है, वेबसाइट का गेम नहीं है, फॉलोवर्स का भी गेम नहीं है। ये गेम है ह्यूमन अटेंशन का। और जिसने अटेंशन कंट्रोल करना सीख गया वो मार्केट को कंट्रोल कर लेगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो नहीं है जो प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट बनाता है, बल्कि वो है जो उन लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना देता है। और इसी वजह से कुछ लोग जीरो फॉलोवर्स से भी लाखों कमा लेते हैं और कुछ लोग डेली कंटेंट डाल के भी स्ट्रगल करते हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग का असली साइकोलॉजी गेम, कस्टमर के दिमाग कैसे काम करता है, कौन सी मिस्टेक्स बिगिनर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और कैसे ब्रांड्स तुम्हारे को रियलाइज हुए बिना तुम्हारे से पैसा खर्चा करवा देते हैं। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो स्मॉल क्रिएटर्स को भी डेंजरस लेवल तक ग्रो कर सकती है। ओके, तो सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो, एड्स चलाओ, एफिशिएंट लिंक्स भेजो। नहीं, इनमें से कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट इमोशंस फील कराना। बस अगर तुम किसी इंसान को इमोशनली डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हो तो सेल्स भी ऑलमोस्ट पक्की है। और एक शॉकिंग फैक्ट है, वो सुनो। लोग लॉजिकली नहीं, इमोशनली बाय करते हैं, फिर बाद में उस डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं लॉजिकली। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे आईफोन लेने वाला हर इंसान 1 लाख का फोन ले, ये जरूरी नहीं होता। बट एक्चुअली में वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें स्टेटस दिखाना होता है, एक प्रीमियम फील लेनी होती है, सोशल वैलिडेशन के लिए या फिर कोई आइडेंटिटी के लिए। और यही चीज एक डिजिटल मार्केटिंग की रियल पावर है। ओके, आज की दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या है? फिर चाहे वो गोल्ड कह सकते हैं, प्रॉपर्टी, क्रिप्टो, नहीं, इनमें से कुछ नहीं है। सबसे मेन चीज है अटेंशन। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, सब एक ही चीज के पीछे फाइट कर रहे हैं और वो है तुम्हारी अटेंशन के लिए। और जिसने अटेंशन जीत ली उसने पैसे भी जीत लिए। इसलिए क्रिएटर्स शॉकिंग थंबनेल यूज करते हैं, इसलिए जो रील्स में है वो फास्ट कट्स यूज करते हैं, इसलिए टाइटल्स जो होते हैं वो इतने इमोशनली होते हैं। क्योंकि अगर हर 3 सेकंड में वो तुम्हारी अटेंशन नहीं मिली ना, तो गेम खत्म। इसलिए हुक्स जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हुक्स जैसे कि वीक हुक हो गया कि गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये थोड़ा सा ऐसे ही वीक सा रहा। वहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग हुक होता तो वो ऐसा होता कि 99% लोग डिजिटल मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये रीजन पता ही नहीं होता, उन्हें ये रीजन किसी ने बताया ही नहीं होता। इस तरीके से मतलब डिफरेंस फील हुआ। ह्यूमन ब्रेन क्यूरियोसिटी इग्नोर नहीं कर पाता, इसी को ही कहते हैं क्यूरियोसिटी गेम। तुम क्वेश्चन क्रिएट करते हो और ऑडियंस उसी आंसर को ढूंढने के लिए वीडियो देखती है। ओके, अब बात करते हैं उन साइकोलॉजी ट्रिगर्स की जो दुनिया के बड़े जो ब्रांड्स हैं वो रोज रोज यूज करते हैं। सबसे पहले आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये आपने देखा होगा, जैसे ओनली 2 सीट्स लेफ्ट या फिर ऑफर एंडिंग टुडे या बस इतना ही स्टॉक बचा हुआ है, इस तरीके से लिमिटेड स्टॉक। ये सब क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो लॉस को गेन से ज्यादा सीरियसली लेता है। लोग पैसे कमाने से ज्यादा अपॉर्चुनिटी लूज करने से डरते हैं और इसी चीज के लिए वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। देन चीज दूसरी आती है, वो है सोशल प्रूफ। अगर 10 लाख लोग एक ही प्रोडक्ट पर विश्वास कर रहे हैं, उसी को यूज कर रहे हैं, तो तुम्हारा ब्रेन भी ऑटोमेटिक उस चीज पर यकीन करने लगेगा, शायद से ये प्रोडक्ट सही ही होगा। इसलिए ही ये जो रिव्यूज का सिस्टम होता है ना, ये इतना पावरफुल होता है। इसलिए ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी पावरफुल है। ह्यूमन ब्रेन हर्ड मेंटली को फॉलो करता है। और फिर तीसरी चीज आती है और उसका नाम है अथॉरिटी। अगर एक रैंडम बंदा तुम्हें फिटनेस की एडवाइस दे, समझो जैसे एक रैंडम बंदा है वो तुम्हें कोई फिटनेस की एडवाइस दे रहा है और वहीं पर ही एक डॉक्टर भी है जो तुम्हें फिटनेस की एडवाइस दे रहा है, वही चीज सेम एडवाइस दे रहा है, तो तुम ज्यादा यकीन किस पर करोगे? ज्यादा ट्रस्ट किस पर करोगे? ऑब्वियसली बात है तुम डॉक्टर पे ही करोगे। अथॉरिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है, इसलिए जो ब्रांड्स है वो एक्सपर्ट्स को फीचर करते हैं, इसलिए ही क्रिएटर्स अपने रिजल्ट्स दिखाते हैं। ओके, लग्जरी ब्रांड्स फीचर्स नहीं बेचते, वो फीलिंग्स को बेचते हैं। जो नाइकी के शूज हैं वो जूते नहीं बेचते, वो एक कॉन्फिडेंस बेचते हैं। जो एप्पल का फोन है वो फोन नहीं बेचता, वो एक स्टेटस बेचता है। डिजिटल मार्केटिंग में जो इमोशंस कंट्रोल कर लेता है ना, वही ये मार्केट को कंट्रोल करता है। ओके, अब मैं तुम्हें वो मिस्टेक बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करता है। वो सबसे स्टार्टिंग ही प्रोडक्ट से करता है। गलती यही है। सबसे पहले एक ऑडियंस की प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, लोगों को समझो, लोग क्या चाहते हैं। वो पैसा चाहते हैं, लुक चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, रिलेशन चाहते हैं, इजी लाइफ चाहते हैं, इजी कंट्रोल चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा कंटेंट या जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, इनमें से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? अगर तुम सिर्फ प्रोडक्ट दिखाओगे ना, ऑडियंस इग्नोर कर ही देगी। लेकिन अगर तुम उनके जो पेन पॉइंट होता है ना उसे टच करोगे तो ऑडियंस रुकेगी।
जैसे कि गलत तरीका हो गया कि तुम जैसे एक लैपटॉप हो गया, तुम कहो कि ये लैपटॉप बहुत पावरफुल है, ये गलत तरीका है। सही तरीका होगा कि अगर आप स्लो लैपटॉप से परेशान हो, डेली फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए एक सॉल्यूशन तुम्हारी लाइफ इजी कर देगा ये वाला लैपटॉप। डिफरेंस समझ रहे हो? मतलब पहले वाले में प्रोडक्ट पर फोकस था और दूसरे वाले में ऑडियंस की जो पेन है, जो उन्हें परेशानी है, उस पर फोकस है। और डिजिटल मार्केटिंग का गोल्डन रूल यही है कि पीपल डू नॉट केयर अबाउट योर प्रोडक्ट, दे केयर अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत लोग सोचते हैं तो ये जो वायरल होते हैं ये भी एक तरीके से अलग होता है। देखो, वायरल कंटेंट यूजुअली पांच चीजों में से एक हो सकता है, चाहे फिर वो शॉकिंग से रिलेटेड हो, इमोशन से रिलेटेड हो, रिलेटेबल हो, कंट्रोवर्सी वाला हो, या फिर हाई यूजेबल हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिटेंशन। अगर ऑडियंस वीडियो छोड़कर चली गई और तो फिर ये जो एल्गोरिदम होता है ये तुम्हारी वीडियो को पुश करना बंद कर देगा। इसलिए ही जो स्मार्ट क्रिएटर्स होते हैं वो हर 20 से 30 सेकंड के बीच में तुम्हारी क्यूरियोसिटी को ना रीसेट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, लेकिन असली ट्विस्ट अब आएगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत डेंजरस है। मोस्ट पीपल इस चीजों को, इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, मिस कर देते हैं। ये लाइन्स ऑडियंस को वीडियो को में होल्ड करने के लिए यूज होती है। बहुत लोग एल्गोरिदम को ब्लेम करते हैं कि एल्गोरिदम खराब है, रीच नहीं दे रहा। लेकिन एल्गोरिदम का भाई देखो, एक सिंपल सा रूल होता है, एक सिंपल सी चीज होती है उसके लिए। ऑडियंस को अगर तुम्हारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वो पुश करेगा। वो यही देखता है बस कि ऑडियंस को कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं, बस। अगर लोग वॉच कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम और लोगों को दिखाएगा। एल्गोरिदम का काम यूजर को प्लेटफॉर्म पर रोकना है। और अगर तुमने कंटेंट, जो तुम्हारा कंटेंट है वो यूजर को रोके रखता है, तो प्लेटफॉर्म तुम्हें रिवॉर्ड भी करेगा। सिंपल। ओके, अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। मोस्ट पीपल डिजिटल मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से पहले ही रिजल्ट आते हैं। 2 वीडियो डाल दी, 3 रील्स डाल दी, एफिशिएंट की जो लिंक्स होती है उसे शेयर कर दी, फिर बोलते हैं कि काम नहीं करता। रियलिटी यह है कि जो मार्केट है वो ट्रस्ट पे चलता है, और ट्रस्ट जो है, यकीन जो है, वो टाइम लेता ही लेता है। लोग तुमसे तभी खरीदेंगे जब तुम यूजफुल लगोगे उनके, तुम एक कंसिस्टेंट रहोगे, तुम उनके लिए रिलेटेबल लगोगे, तुम एक जेन्युइन लगोगे। इसलिए ही देखो, फेसलेस पेजेस भी ग्रो करते हैं, और अगर उनकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग हुई तो। आज के टाइम में पर्सनल ब्रांड गोल्ड से भी ज्यादा पावरफुल एक एसेट बन चुका है, क्योंकि ये जो लोग है कंपनी से ज्यादा ना ह्यूमन पे ट्रस्ट करते हैं। एक क्रिएटर अगर डेली ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो धीरे धीरे ऑडियंस उसकी एडवाइस को फॉलो करनी स्टार्ट कर देती है, और उसी पॉइंट पे एफिशिएंट की जो ये सेल्स हो सकती है, इसे कर सकते हो आप। ब्रांड डील्स आ सकती है, कोर्सेज बेच सकते हो, सर्विसेज बेच सकते हो। ऑडियंस फ्री में मार्केटिंग करती है। इसलिए फ्यूचर में बिजनेसेस नहीं चलेंगे, एक क्रिएटर जो बिजनेसेस होते हैं वो चलेंगे। अगर तुम एक्चुअली ग्रो करना चाहते हो तो रैंडम कंटेंट को डालना बंद करो। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, उसको फॉलो करो। ओके, सबसे पहले ऑडियंस की प्रॉब्लम को चूज करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको। उनको वेट लूज करना है, या पैसों से रिलेटेड है, या कॉन्फिडेंस कम है, उनके अंदर फ्रेशन की कमी है, प्रोडक्टिविटी की है, डिजिटल मार्केटिंग की है। इस तरीके से प्रॉब्लम को फिर इमोशन बनाओ। सिर्फ इन्फॉर्मेशन मत दो, एक इमोशनली अटैच करो। 5 प्रोडक्टिविटी टूल्स, टिप्स, इस तरीके से मत करो। उसकी जगह ऐसे लिखो जैसे कि जैसे ये फोन एडिक्शन तुम्हारी लाइफ को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये एक इमोशनल है, समझ रहे हो? और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग हुक भी डालना। पहली लाइन पावरफुल होनी चाहिए। फिर रिटेंशन फ्लो पे भी ध्यान देना। हर थोड़ी देर में क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी जरूरी है। और फिर एंडिंग में जरूर से बोलो, अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो सेव कर लो, फ्यूचर में आपके लिए काम आएगी। ये चीजें भी असल में एंगेजमेंट इंक्रीज करती है। और ये जो मोस्ट एफिशिएंट मार्केटर्स होते हैं ये फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो भी चीज ना एक तरीके से कह सकते हैं, वो लिंक स्पैम करते हैं। ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता। देखो, तुम कितनी लिंक्स लगा रहे हो, तुम्हारी लिंक कौन सी है, ऑडियंस को बस सॉल्यूशन चाहिए। अगर तुम पहले प्रॉब्लम हाईलाइट करते हो, फिर उन्हें जेन्युइनली एक सॉल्यूशन देते हो, तो कन्वर्जन नेचुरली आता है। ये हेडफोन बाय कर लो, इस तरीके से मत कहा करो। अगर नॉइस एनवायरनमेंट की वजह से तुम अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये वाले हेडफोन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब एक पेन पॉइंट जो होता है ना मार्केटिंग, वो करो। अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एआई कंटेंट बनाना इजी कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। इंटरनेट पर एवरेज कंटेंट का जो फ्लड आ रहा है, और फ्यूचर में विनर वही होंगे जो बेटर साइकोलॉजी समझेंगे, बेटर स्टोरी टेलिंग को समझेंगे, इमोशंस को समझेंगे, इमोशंस क्रिएट कर पाएंगे, ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे। एआई टूल्स सबके पास होंगे, लेकिन अटेंशन सबको नहीं मिलेगी।
अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बात याद रखना, ये ओवरनाइट सक्सेस का गेम नहीं है। ये एक पेशेंस का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है, कंसिस्टेंसी का गेम है, अटेंशन का गेम है। और जो बंदा ऑडियंस को जेन्युइनली समझ लेता है, उसके लिए इंटरनेट दुनिया की सबसे बड़ी एक पावरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और बस एक स्मार्टफोन और एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ आज के टाइम में कोई भी इंसान वर्ल्ड वाइड ऑडियंस बिल्ड कर सकता है। लेकिन सिर्फ वही लोग जीतेंगे जो लोगों के दिमाग और इमोशंस को समझ सकेंगे। ओके। अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग, साइकोलॉजी और ऑनलाइन ग्रोथ के ऐसी डेंजरस कॉन्सेप्ट को या फिर रियल स्ट्रेटेजी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट में ऑनेस्टली बताना तुम्हारे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पावरफुल वेपन क्या है। फिर वो अटेंशन हो सकती है, साइकोलॉजी हो सकती है, या एक तरीके से यकीन, ट्रस्ट, इस तरीके से। क्योंकि जो इसका आंसर समझ जाएगा ना, वो ऑनलाइन गेम को बहुत आगे तक जा सकता है।